नमस्कार, न्यूज के सबसे धाकड़ शो देश की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां खबर का हर अध्याय खुलता है और ऐसी रिसर्च के साथ खुलता है कि आपको न्यूज का मास्टर बना दे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी खबरों का अध्याय आपके लिए खोलने जा रहा हूं। कॉकरोच पार्टी और केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया है भाई। एक तो इस्तीफे की भी खबर आई, मतलब बर्खास्त भी हो गया एक आदमी, और राहुल ने मुद्दा हाईजैक भी कर लिया। कैसे, आज आपको दिखाऊंगा। पहले बात से पलटे, फिर सड़क पर लेट गए। पीएम मोदी के घर के बाहर राहुल गांधी ने बवाल क्यों काट दिया? क्रेडिट की गजब लूट मची है। पीएम मोदी को घेरते घेरते राहुल, अखिलेश और केजरीवाल आपस में क्यों भिड़ गए भाई? छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष में ही घमासान। ममता बनर्जी की भी एंट्री हो गई, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा पेपर लीक मुद्दे पर पीएम मोदी ने क्या कहा? धर्मेंद्र प्रधान को लेकर पिक्चर क्लियर हो गई क्या? बर्गर तो खाया लेकिन लाठी नहीं खाई। छात्रों को फंसाकर कहां कट लिए कॉकरोच पार्टी वाले भाई? इस्तीफा मांगते कॉकरोच पार्टी वालों के साथ क्या खेल हुआ कि खुद इस्तीफा देना पड़ गया, जिसके बारे में बताऊंगा। पुलिस की पिटाई से लेकर पुलिस को पीटने तक कॉकरोच आंदोलन के अनदेखे सच का अध्याय भी खोलूंगा। इसके अलावा कहीं बादल फट रहा है, कहीं सड़क पर मगरमच्छ आ गए हैं। बारिश ने कैसा कोहराम मचा दिया है। बाढ़ बारिश के तांडव का नया राउंड शुरू हुआ तो देश में बारिश वाली तबाही की लेटेस्ट रिपोर्ट का अध्याय भी आपके लिए लाया हूं। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट होगा ऐसा क्यों बॉस। भाई, जो शरीर में नसें हैं उनमें खून तो लाल बहता है, लेकिन बाहर से देखिए तो नसें दिखती है नीली और हरी। खून बह रहा है, लाल नस नीली और हरी क्यों भाई? ऐसा क्यों बॉस? आज इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले दिन भर का क्यूआर मोड ऑन करेंगे, यानी दिन भर का क्विक रिकैप। सिक्किम में एनएचपीसी की टनल के बाहर लैंडस्लाइड होने से 10 मजदूरों की जान चली गई। नामची जिले के समरदुंग टनल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और तभी यह बड़ा हादसा हुआ। लैंडस्लाइड होने से टनल का एंट्री गेट ही बंद हो गया, जिसके कारण अंदर मौजूद 27 मजदूर फंस गए। इनमें से 10 लोगों की जान चली गई। टनल में मीथेन गैस का रिसाव होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज विपक्ष के भारी हंगामे के बीच यूसीसी बिल पास हो गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस की यह दलील है कि यूसीसी बिल पहले संसद में पारित हो फिर विधानसभा में लाया जाए, जबकि बीजेपी कह रही है कि यूसीसी महिला सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। महाराष्ट्र के कल्याण में मेरठ जैसे नीले ड्रम वाले कांड से सनसनी फैल गई। वहां एक फ्लैट के बाथरूम में रखे प्लास्टिक के ड्रम से युवक का शव मिला। कई टुकड़ों में कटा शव एकदम सड़ चुका था। आरोप है कि इस खौफनाक वारदात को युवक की गर्लफ्रेंड ने ही अंजाम दिया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ब्रिटेन में एंडी बर्नहैम ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। एंडी बर्नहैम पिछले 10 साल में ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी ने एंडी बर्नहैम को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और उनके कार्यकाल में भारत और ब्रिटेन के आपसी संबंध मजबूत होने की उम्मीद जताई। पाकिस्तानी सांसद मौलाना फजल उर रहमान ने एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी के काले चेहरे को बेनकाब किया। उन्होंने निशाना साधा कि पाकिस्तानी सेना ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान मारे गए अपने ही जवानों के शव लेने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि पाकिस्तानी सेना ने आज तक कारगिल में मारे गए अपने सैनिकों की सूची भी सार्वजनिक नहीं की है। यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट के पास रूसी मिसाइल हमले में 4 भारतीयों की मौत हो गई है। एमवी गोल्डन लियो नाम के जहाज पर 17 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 5 भारतीय भी थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार हमले में एक और भारतीय क्रू मेंबर घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। भारत ने इस हमले में नाराजगी जताई है और दिल्ली में रूस के डिप्लोमेट को तलब कर जवाब मांगा है। तो यह हो गया दिन भर का क्विक रिकैप। अब पाठशाला का पहला अध्याय, कॉकरोच पार्टी और केजरीवाल को बड़ा झटका। इस्तीफा भी हो गया और राहुल गांधी ने मुद्दा भी कैसे हाईजैक कर लिया भाई। पहले बात से पलटे, फिर सड़क पर लेट गए। पीएम मोदी के घर के बाहर राहुल गांधी ने बवाल क्यों काट दिया? क्रेडिट की गजब लूट। पीएम मोदी को घेरते राहुल, अखिलेश और केजरीवाल आपस में क्यों भिड़ गए? और छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष में कैसा घमासान मच गया है? और अब ममता बनर्जी की भी कैसे एंट्री हो गई है? सबसे पहले इस सबका अध्याय देखिए। हमने कल ही आपको बता दिया था बॉस कि पेपर लीक का मुद्दा जेन्युइन मुद्दा है। लाखों परिवारों के सेंटिमेंट इससे जुड़े हैं, छात्रों के इमोशन इससे जुड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ उसमें छात्रों और उनके परिवारों के इस सेंटिमेंट और इमोशन को यूज ज्यादा किया जा रहा है और आज वो दिखने लग गया। आप देखिए कि कॉकरोच पार्टी का जो प्रोटेस्ट कल पीक पर चला गया था, उसमें आज ना उन छात्रों की बात हो रही है जिन्होंने कल लाठियां खाई, ना कॉकरोच पार्टी की लीडरशिप की बात हो रही है।
अभिजीत दीप के सीन में नहीं दिख रहे बॉस। सोनम वांगचुक कहां है पता ही नहीं चल रहा, किसी को उनकी बात ही नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है? राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, अरविंद केजरीवाल की। भाई मार मच गई है इनके बीच। कैसे इस माहौल को अपनी पॉलिटिक्स के लिए भुना लिया गया, कैसे राहुल गांधी आए और कॉकरोच पार्टी और केजरीवाल को कोहनी मारे के हटो मेरा मुद्दा है, कहां से आ गए तुम लोग। भाई रेस लग गई कि कौन इस मुद्दे पे ज्यादा क्रेडिट ले ले। हर कोई जिंजी का सबसे बड़ा नेता बनने में लगा है। कुछ दिन पहले इन लोगों में होड़ लगी थी कि सबसे बड़ा सनातनी कौन बनेगा, तब राम मंदिर का मामला उठा रहे थे। पहले राम पे, प्रभु श्री राम पे क्या बोलते थे सबको याद है, राम मंदिर पे स्टैंड याद था। लेकिन नरेंद्र मोदी को घेरना था तो सबसे बड़े सनातनी, यहां मैं सनातनी सबसे बड़ा, ऐसा करके चल रहे थे। अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि भाई छात्रों के साथ मैं। इन्हें छात्रों के बहाने नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका दिख रहा है। पेपर लीक के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन की राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी आज धरने पर बैठ गए, नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने लगे। राहुल गांधी को वहां से हटने को तैयार नहीं थे भाई। पीएम के घर के सामने गजब बवाल काट दिया और उन्होंने यह भी दिखा दिया कि जो मुद्दा इतने दिन से कॉकरोच पार्टी वाले चला रहे थे वो असल में राहुल गांधी का मुद्दा है। इसी में राहुल गांधी ने आज अपना जंतर मंतर बनाने की कोशिश कर दी। पीएम के घर के बाहर, सोचिए, इतने हाई सिक्योरिटी जोन में चले गए भाई, वो घसीटा के वहां से हटाए गए हैं। अखिलेश यादव चले गए, धरना देने लग गए लोग। पुलिस किसी तरह से उठा के बस में भरी हिरासत में लेकर आई है। मतलब कैसे क्रेडिट की लूट मची। अखिलेश राहुल जब ये सब करने लगे तो कैसे केजरीवाल की टीम जो है वो पीछे पड़ गई कि क्या कर रहे हैं बॉस। वो तो कहने लगे कि हम प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने राहुल गांधी को वहां धरने पर बैठा दिया। मतलब फुल ऑन ड्रामा हुआ है पॉलिटिकल। एक एक तस्वीर दिखाऊंगा लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. Democracy in India is happening right now. अब ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं। कुछ नहीं हो रहा, बैंड बज गई आपकी। प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है, पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। देश के लोग आपको ऐसा मजा चखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा कि क्या हाल, क्या हश्र हुआ था एक तानाशाह का इस देश के अंदर। देखिए, कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में कल छात्रों ने लाठियां खाई, आज क्रेडिट खाने के लिए नेता कूद पड़े। राहुल गांधी धरने पर बैठ गए, अखिलेश यादव भी आ गए। उधर राहुल गांधी को धरने पर देखकर केजरीवाल एकदम तड़पड़ा गए। केजरीवाल के लोग कांग्रेस और राहुल गांधी को कोसने लगे कि आप लोग तो कल दिखाई नहीं दे रहे थे, आज माहौल बन गया तो क्रेडिट खाने आ गए। राहुल गांधी की टीम कह रही कि हेलो, ये राहुल गांधी का मुद्दा है, 20 दिन बीच में छुट्टी पे चले गए तो तुम लोग ले लिए। मतलब इनमें आपस में मार मच गई। केजरीवाल और कांग्रेस के बीच कैसे मार मच गई आपको आज दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि राहुल गांधी की वो धरने वाली पॉलिटिक्स जो अभी तक किसी ने देखी नहीं थी, जिसे देखकर केजरीवाल भी हैरान रह गए, क्योंकि ये सब तो केजरीवाल किया करते थे। भाई जिस काम में केजरीवाल एक्सपर्ट थे वो काम आज राहुल गांधी करने लगे और केजरीवाल का मुद्दा हाथ से लेके चले गए। राहुल गांधी आज शाम को करीब 4 बजे अचानक धरने पे बैठ गए। कहां बैठे? उस जगह पर धरने पे बैठ गए जहां प्रधानमंत्री का आवास है बॉस। हाईली सेंसिटिव जोन, हाईली सिक्योर एरिया, वहां राहुल गांधी धरना करने चले गए कि नहीं मैं यहीं धरना दूंगा। राहुल गांधी धरने पे ऐसा बैठे कि उठने को तैयार नहीं। करीब 2-2.5 घंटा हो गया राहुल गांधी जमीने पे बैठे रहे, सड़क पे बैठ गए। कहे कि हटिए भाई, अब खत्म कीजिए, हो गया। मानने को तैयार नहीं। जब नहीं माने तो जबरन उठा के उनको घसीट के देखिए पुलिस कैसे घसीट के टांग के ले गई। भाई पीएम का घर है, वहां आप बैठ जाइए, कुछ भी कर दीजिए, आप नेता प्रतिपक्ष होइएगा, लेकिन ऐसे थोड़ा ही चलेगा। तो पुलिस जो है वो तीर तार के ले गए, जाके बस में बैठा दी, जाइए। कैसे राहुल गांधी अड़ गए थे, पुलिस वाले उठाने आए तो कैसे जमीन पर लेट गए। देखिए वहां क्या एकदम बवाल और तमाशा हुआ है।
Democracy in India is happening right now. Democracy in India is happening right now. राहुल गांधी रोडे पे लेट गए, कह रहे कि यही लोकतंत्र है, उठने को तैयार है नहीं। उनको जबरन वहां से हटाया गया, फिर उठा के बस में बैठाया गया। देखिए फिर बस में बैठे तो क्या हुआ है। अच्छा, अब यह भी देखिए कि राहुल गांधी अकेले नहीं थे, उनके साथ कांग्रेस की पूरी टीम थी। प्रियंका वाड्रा भी पहुंची हुई थी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी थे। राहुल गांधी के धरने पर अखिलेश यादव भी थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गए। फिर सबको वहां से हटाया गया, बस में बैठाकर ले जाया गया कि भाई हटिए, यहां से पीएम का घर है। इसी तरह से प्रियंका वाड्रा को भी वहां से हटाया गया, उसकी भी तस्वीरें आप देखें। अखिलेश यादव अलग लेवल पर थे, उन्हें धरने पर बैठाया, बस उठे, धरने पे से उठा के बस में बैठाया गया। उन्होंने बस से ही रोड शो शुरू कर दिया। भाई वो पुलिस उनको बस में उठा के ले जा रही है कि आप क्या कर रहे हैं वहां पर, पीएम के घर के बाहर कैसे धरना दीजिएगा। उन्होंने देखा यही मौका है, वो जाके आगे बैठ गए एकदम ड्राइवर के पास। अब भर रास्ता जो है वो हाथ हिला हिला के पब्लिक को संबोधित करने लगे कि देख तेरा भाई आ गया लड़ने के लिए छात्रों के लिए। उन्होंने इसे रोड शो और रैली बना दिया। देखिए क्या अखिलेश यादव ने किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को गिरफ्तार किए गए, सांसदों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस भाई लेकर क्या आ रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? पता नहीं, वो तो सर बताइए। जहाँ कोई आता जाता नहीं, आप इधर आइए। अरे नहीं हो जाए, चलने दो, धीरे धीरे जाने दो। अरे रोक रखिए। तो ये आप शॉट देख रहे हैं जिसमें वो, इसमें जो है वो कह रहे हैं ड्राइवर से कि भाई कहाँ ले जा रहे हो, उससे पूछ रहे हैं। अच्छा, एक और शॉट था, थोड़ा अंधेरा हो गया जाते जाते, तो उसमें तो बाकायदा रोड शो और रैली टाइप कर दिया था कि भाई मैं जा रहा हूँ, सबको हाय बाय कर रहा हूँ। इस मामले में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से बाजी मार ली, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसे रोड शो बना दिया। राहुल गांधी बेचारे पीछे चुपचाप बैठे रहे। उधर कांग्रेस वाले ये आरोप लगा रहे कि राहुल गांधी को घसीटा गया, राहुल गांधी से बदसलूकी हुई है। भाई आप उठने को तैयार नहीं है, पीएम के घर के पास हाई सिक्योरिटी जोन में जाकर बैठ गए हैं। पुलिस क्या करेगी, कैसे ले जाएगी आपको? सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। को हमारे राहुल जी को, प्रियंका जी को कैसे उन्हें मैन हैंडल किया जा रहा है, देखा आपने? ये माहौल है इस देश में, ये लोकतंत्र है, आपको दिखता है लोकतंत्र? पार्लियामेंट में भी उठाएंगे? अरे यहां से फिर आएंगे, हम बैठेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी को समझाया गया था, मनाया गया था, क्योंकि वो जिस जगह पर धरना दे रहे थे वो धरने की जगह ही नहीं थी। राहुल गांधी किस जगह पर धरने पर बैठे थे? भाई एक तरह से ये लोग पीएम आवास के गेट पर बैठ गए थे। आप देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, आप इस मैप को देखिए। जो ऊपर में आपको गोला दिख रहा है लाल सा, वो प्रदर्शन की जगह जहां राहुल गांधी बैठे थे, और उससे बस थोड़ी दूर पे प्रधानमंत्री का घर है। बॉस, पीएम के घर के बाहर बैठ के आप गेट पे धरना दीजिएगा। डेमोक्रेसी है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि पीएम के घर में कल को चले जाएगा, कहेगा नहीं अब हम ड्राइंग रूम में बैठ के करेंगे। और देश के नेता प्रतिपक्ष ऐसा कर रहे हैं तो कितनी गलत परंपरा बनेगी। यह देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली बात है बॉस। और आप लोगों को बुला भी रहे हैं कि आओ यहीं पर आओ, यहीं पे जंतर मंतर है, कल को वहां कुछ हो जाएगी अनहोनी, आप जिम्मेदारी लीजिएगा। और ये उस पार्टी के नेता कर रहे हैं जिसने इस देश में इतने साल राज किया। ये उस पार्टी के नेता कर रहे हैं जिन्होंने अपने खुद के राज में, अपने घर में अपनी दादी को खोया है, उनकी हत्या हुई है प्रधानमंत्री रहते हुए। आपको सिक्योरिटी कंसर्न नहीं समझ में आ रहा है
कि इंदिरा गांधी अपने घर में उनकी हत्या कर दी गई थी, आप कह रहे हैं कि मैं पीएम के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करूंगा। आपको तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होना चाहिए था इस मामले को लेकर, लेकिन नहीं, राहुल गांधी कह दिए कि यहीं धरना तो यहीं धरना। कल को वो पीएम के घर में कह देंगे कि हम ड्राइंग रूम में करेंगे धरना तो ड्राइंग रूम में धरना, और फिर पुलिस ले जाएगी तो कांग्रेस वाले कहेंगे कि देखिए ले गए उठा के। देखिए, राहुल गांधी ये सोचकर आए थे कि यहीं पर रात भर बैठूंगा, यहीं पर रात भर धरना दूंगा, सबको बुलाकर भीड़ इकट्ठा कर लूंगा। ये लोग पीएम आवास के ठीक करीब बैठकर नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे थे, नरेंद्र मोदी को घर से बाहर निकलने को कह रहे थे। सुनिए वहां कांग्रेस के नेता क्या कह रहे थे। जब तक छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए। नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। वी वांट जस्टिस। ये लोग तो बहुत खतरनाक स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि कल ही संसद के बेहद पास तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, संसद में हड़कंप मच गया था, संसद के गेट बंद करने पड़े थे। आज राहुल गांधी पीएम आवास के गेट पर धरना देने बैठ गए, यानी 2 दिन में 2 हाईली सेंसिटिव जगहों को रिस्क में डाला गया। और यह बहुत खतरनाक बात इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की तस्वीरें सबने देखी। वहां पर भी इसी तरह से लोग संसद में घुस गए थे, राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, वहां तोड़फोड़ कर दी थी, आग लगा दी थी। आप क्या चाहते हैं कि वहां भीड़ इकट्ठा करके यही स्थिति बनाना चाहते हैं क्या? सुनिए राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री जी के आवास के गेट के बाहर उन्होंने अचानक ही धरना दिया। लोकतंत्र में धरना देना, प्रदर्शन करना, यह लोकतंत्र का गहना होता है, मगर कहां प्रदर्शन करना, किस प्रकार से प्रदर्शन करना, प्रदर्शन के क्या नियम होते हैं, what are the rules of protests, what are the rules under which the country functions, यह एलओपी को मालूम होना चाहिए। राहुल जी कोई साधारण नेता नहीं है, वो देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है। उन्हें यह अच्छी तरह से पता है कि प्रोटेस्ट्स के लिए, प्रदर्शन के लिए दिल्ली में कौन से ऐसे स्थान हैं जो निर्धारित है। अब आप सोचिए, यह सब तब हो रहा है जब संसद का सत्र चल रहा है। आप उस संसद के सत्र में प्रधानमंत्री से चर्चा कर सकते थे, वहां पर चर्चा होती थी और उसके लिए बात भी हो गई थी कि हां कराएंगे चर्चा। नहीं, प्रदर्शन चल रहा है। ये देखिए अखिलेश यादव, ये पुलिस की गाड़ी में इनको ले जाया जा रहा है, उसी में रोड शो कर दिए। यही विजुअल में कह रहा था आपसे। कांग्रेस का प्लान ये लग रहा था कि पीएम आवास के बाहर ही अपना जंतर मंतर बना दें। तो जो केजरीवाल और वो कॉकरोच पार्टी वाले जंतर मंतर पे बैठे हैं, उनका जंतर मंतर पड़ गया फीका, क्योंकि ये तो पीएम के घर के बाहर कर दिया, बन गई हेडलाइन। पीएम आवास के बाहर इस तरह से धरना नहीं दिया जा सकता बॉस, इस तरह से भीड़ बुलाई नहीं जा सकती। ये राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने राहुल गांधी से बात नहीं की, उनको समझाया नहीं। सरकार को जैसे ही पता चला कि राहुल गांधी एलओपी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, तो जो पीएमओ में मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनको भेजा गया कि जाइए बॉस आप बात कीजिए, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। उनके साथ गृह सचिव गए। मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से बात की, उनको समझाया। राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह की बातचीत करते हुए तस्वीरें आप देखिए। राहुल गांधी से पूछा गया कि बॉस क्या चाह रहे हैं बताइए। राहुल गांधी से क्या बात हुई इसके बारे में जितेंद्र सिंह ने खुद बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से अनुरोध किया गया कि अपना धरना खत्म कर दीजिए, यह धरने की जगह नहीं है, यहां धरना देने से पब्लिक को दिक्कत हो रही है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी ने उनसे कहा कि अगर सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन पर चर्चा करने के लिए संसद में मान जाती है तो वह धरना तुरंत खत्म कर देंगे। राहुल गांधी की डिमांड पर जितेंद्र सिंह ने लीडरशिप से बात की, कुछ ही देर में जाके कहा कि ठीक है बॉस चर्चा कर लेते हैं, मांग आपकी मान ली गई, संसद में सरकार चर्चा को तैयार है। राहुल गांधी के गिल्ला, ये तो फंस गए, तो मान लिया तुरंत। राहुल गांधी को जब ये सूचना दी गई तो राहुल गांधी कहने लगे ना अब मेरी कुछ और भी डिमांड है। तो जितेंद्र सिंह ने पूछा क्या डिमांड है बॉस? तो कही नहीं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी दिलवाओ। कहने लगे कि अब उनकी 2 मांग है, संसद में चर्चा करो और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कराओ। लेकिन जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि बॉस आप तो पहले खाली चर्चा की बात किए थे, तो राहुल गांधी कहने लगे कि नहीं अब मेरी मांग बदल गई। राहुल गांधी को विनम्रता से समझाया गया कि बॉस आप सीनियर नेता हैं, आपको इस तरह से बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरी मर्जी, माई लाइफ माई चॉइस वाला हिसाब नहीं, आजकल
जनजी वाले लड़के बच्चे करते हैं कि नहीं मेरा जिंदगी मेरा। उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि मेरी मर्जी। जब गृह सचिव ने राहुल गांधी को यह समझाने का प्रयास किया कि यह जगह धरना देने के लिए सही नहीं है, तो राहुल गांधी कहने लगे कि यह भी उनकी मर्जी है कि वो जहां चाहे बैठ जाए। सब मर्जी चलेगी बॉस। इतना सीरियस हैं आप छात्रों के मुद्दे को लेके। 20 दिन आप कहां थे किसी को पता नहीं था। बीजेपी वाले जो है वो पोस्टर बैनर चला रहे थे कि राहुल गांधी गायब हो गए, ढूंढो। 20 दिन बाद आप छुट्टी से लौटे और अब आपको इतनी सीरियसनेस जाग गई कि आपको पीएम के घर के बाहर धरना देना और कोई जगह नहीं बैठना। काहे? जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल ही नहीं खा रहा है। कोई बात से ऐसे मुकरता है? आप देखिए कि किस लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है। राहुल गांधी ने इधर धरना दिया, उधर केजरीवाल के लोगों के कान खड़े हो गए। वो सब मिलकर राहुल गांधी कांग्रेस पर टूट पड़े। भाई कांग्रेस पार्टी अब आ गई और ऐसे जगह प्रदर्शन करने लगी कि सारी हेडलाइन उनकी बन गई। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि ये लोग क्रेडिट लेने आए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कह दिया कि यह देखना बहुत दिलचस्प है कि जो दिल्ली पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी को संसद के 100 मीटर के दायरे में मूव नहीं करने दे रही थी, वो राहुल गांधी को पीएम मोदी के आवास के बाहर बैठने दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी एक ही यूनिट है, इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? मतलब वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने राहुल गांधी को फोन करके बोला होगा कि जाओ बैठ जाओ वहां, इनका आंदोलन खराब कर दो। संजय सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस 1 महीने से आंदोलन को गाली दे रही है। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जंतर मंतर नहीं, हमारे धरने में शामिल हो। आखिर युवाओं के आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहती है कांग्रेस? जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती कांग्रेस? यानी दोनों आपस में भिड़ गए बॉस। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि छात्र का दर्द, उसका इमोशन, यह पॉलिटिकल एजेंडा बनकर रह गया है। आप खुद सोचिए, अगर इतनी ही इनकी श्रद्धा थी छात्रों का मुद्दा उठाने की, बीच में कोई छुट्टी में चला जाता है 20 दिन। और अगर कांग्रेस वाले उठा रहे हैं तो केजरीवाल को काहे दिक्कत है? आप अपना उठाइए, अपना उठाएंगे। और केजरीवाल और कॉकरोच पार्टी उठा रहे हैं तो कांग्रेस को काहे दिक्कत है? मार कर दिए हैं ये लोग छात्रों को दिखाने के लिए कि भाई तेरा भाई मैं। उधर कांग्रेस वाले भी केजरीवाल को टारगेट करने लगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अलग युद्ध छिड़ गया। आतिशी को जवाब देते हुए कांग्रेस नेता बीबी श्रीनिवास ने कहा कि आपको बहुत तकलीफ हुई, हम समझ सकते हैं। बीजेपी के साथ जारी आपकी जुगलबंदी फेल हो गई, इसलिए। यानी आम आदमी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी बीजेपी की टीम में, कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल बीजेपी की टीम में। क्या ही चल रहा है बॉस? अच्छा, इधर राहुल गांधी पीएम आवास के पास चले गए तो केजरीवाल तुरंत जंतर मंतर ये दिखाने पहुंच गए कि इस मुद्दे पर राजनीति तो असली जंतर मंतर पे हो रही है, वहीं चलेगी। जंतर मंतर पर पहले भी केजरीवाल जा चुके हैं, आज फिर वहां दौड़े दौड़े चले गए। उधर राहुल गांधी अब तक जंतर मंतर गए ही नहीं। राहुल गांधी और केजरीवाल में इस बात की आज मार लग गई कि कौन इस मुद्दे पर आगे दिखता है। बीजेपी तो पीछे छूट गए। बीजेपी देख रही है कि हमसे सवाल कौन पूछने वाला है। यहां दोनों आपस में भिड़ गए। केजरीवाल आज हॉस्पिटल जा रहे थे, थाने के चक्कर लगा रहे थे, हॉस्पिटल में उन लोगों से मिल रहे थे जिन्हें कल प्रदर्शन में चोटें आई थी, थाने में उन लोगों को छुड़ाने में जुटे थे जिन्हें कल के प्रोटेस्ट में डिटेन किया गया था। भाई केजरीवाल ने बता दिया कि कल प्रोटेस्ट में उनके बच्चे भी थे। सुनिए एक बार अरविंद केजरीवाल को। मेरे दोनों बच्चे प्रदर्शन में थे। मेरे दोनों बच्चे 4-5 घंटे तक कदम से कदम मिला के बाकी सभी प्रदर्शनकारियों के साथ चल रहे थे। जहां टीयर गैस के गोले छोड़े गए वहीं मेरे बच्चे मौजूद थे। हमारे सारे लीडर्स वहां मौजूद थे। हमारी पूरी आम आदमी पार्टी, हमारा पूरा परिवार वहां मौजूद था। हम सब एक साथ हैं। ये पूरा देश एक परिवार है। हमारा 140 करोड़ लोगों का परिवार है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है इन तानाशाहों से, इन लोगों से। हम सब एक साथ हैं और मिलकर लड़ेंगे। अच्छा, एक बड़ी कमाल की बात है, ये लोग हर बात में नरेंद्र मोदी को तानाशाह बोल देते हैं। कोई तानाशाह होता है तो उसके घर के गेट पे प्रदर्शन कर सकते हैं आप। नॉर्थ कोरिया में पूछ लीजिए या चाइना में पूछ लीजिए कि कैसे प्रदर्शन करने दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। वो जो छात्र आंदोलन है उसमें भी नरेंद्र मोदी को गालियां पड़ रही थी। वहां छात्र, सोकॉल्ड जो छात्र थे, कुछ जो जेन्युइन है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उपद्रवी टाइप थे वो कह रहे थे कि मार दूंगा, पीट दूंगा, संसद उखाड़ दूंगा। ये सब तानाशाही में होता है। अच्छा, इधर केजरीवाल हॉस्पिटल जा रहे थे, थाने जा रहे थे, तो राहुल गांधी को लगा कि मैं कैसे नहीं जाऊंगा, वो भी हॉस्पिटल चले गए। राहुल गांधी के साथ प्रियंका वाड्रा भी आरएमएल हॉस्पिटल पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी ने एक छात्रा से बात भी की जिसने ये जानकारी दी कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान क्या क्या हुआ था। पुलिस की कार्रवाई के बारे में भी राहुल गांधी को बताया गया।
इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने यह कहा कि पीएम मोदी को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाठीचार्ज पर सवाल खड़े किए। प्रियंका वाड्रा ने भी सरकार पर निशाना साधा। He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should. हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस दिए। हम सब इस सदन में रोज आते हैं। अब ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। यानी अल्टीमेटली फिर वही हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करते करते अब ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर आ गए। आप ये देखिए कि इधर राहुल गांधी ने अपना जंतर मंतर बनाने की कोशिश की, उधर इंडी वाले कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में जा रहे हैं। आज शरद पवार और सुप्रिया सुले वहां पहुंचे, कल उद्धव ठाकरे जाने वाले हैं। उधर ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि जरूरत पड़ी तो वो भी कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएंगी। यानी सबको मौका दिख रहा है कि आंदोलन को अब हाईजैक कैसे किया जाए। इधर सोनिया गांधी भी मंदिर मार्ग थाने पहुंच गई। मंदिर मार्ग थाने पर ही राहुल गांधी को पुलिस ने डिटेन करके रखा हुआ है। वहां राहुल गांधी से मिलने सोनिया गांधी पहुंच गई। आप तस्वीरें देखिए, ये अभी से थोड़ी देर पहले की तस्वीर दिखा रहा हूं। राहुल गांधी को मंदिर मार्ग थाने पुलिस ले गई डिटेन करके, सोनिया गांधी सीधे पहुंच गई है वहां पर। तो ये पूरा मामला जो है वो अब कॉकरोच पार्टी लग गई है साइड, और कांग्रेस जो है वो कह रही है कि ये मेरा मुद्दा है, मैं उठाऊंगा, राहुल गांधी उठाएंगे, राहुल गांधी ही छात्रों के असली नेता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं भी हूं साथ में। केजरीवाल कह रहे कि हेलो, हु आर यू, हमने शुरू किया था। कांग्रेस कह रही है बहुत बढ़िया भाई, बाइक हमने खरीदी, थोड़ी देर लगा के मॉल के अंदर गए, तुम लेके चल दिया, कह रहे हो कि तुम्हारी बाइक। ऐसे होगा। खैर ये पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन हमारा दूसरा अध्याय जो है कि पेपर लीक मुद्दे पर पीएम मोदी ने अब क्या कह दिया है। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर पिक्चर क्लियर हो गई है क्या? बर्गर तो खाया लेकिन लाठी नहीं खाई। छात्रों को फंसाकर कहां कट लिए कॉकरोच पार्टी वाले। इस्तीफा मांगते कॉकरोच पार्टी वालों के साथ क्या खेल हुआ कि खुद इस्तीफा देना पड़ गया। पुलिस की पिटाई से लेकर पुलिस को पीटने तक कॉकरोच आंदोलन का आन देखे सच का अध्याय अब खोलने जा रहा हूं। देखिए, एक तरफ कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की होड़ लगी। छात्रों का असली मुद्दा अब इस पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल भिड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आप यह भी देखिए कि पेपर लीक के मुद्दे पर आज पीएम मोदी का भी बयान आ गया, और इससे धर्मेंद्र प्रधान को लेकर पिक्चर भी काफी हद तक क्लियर हो गई। आज इसके बारे में आपको बताऊंगा, यह भी दिखाऊंगा कि कॉकरोच पार्टी के साथ तो इंडी वालों ने ही खेल कर दिया, लेकिन खुद कॉकरोच पार्टी के अंदर क्या खेल हुआ। यह सवाल क्यों उठने लगे कि यहां छात्र लाठी खाते रहे और कॉकरोच पार्टी के नेता बर्गर खा रहे थे। कॉकरोच पार्टी की धरने वाली जगह जंतर मंतर पर आज क्या हुआ है? कॉकरोच पार्टी के साथ ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफा आने लगा? कल से पुलिस पिटाई का जो नैरेटिव चल रहा है उसका पूरा सच क्या है? कैसे एक पूरा कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पर, इस वक्त उसकी कलई भी खोलूंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। और एक नैरेटिव चला गया कि सौरव और आशुतोष ग्राउंड पर नहीं है। इनको जेपी नड्डा के घर पर हाउस अरेस्ट करके रखा था। धर्मेंद्र प्रधान का टाइम हो गया है, उनको जाना तो पड़ेगा ही। अब पॉइंट है कि कब जाएंगे। 1.5 महीना हो गया इसमें मुझे लगे हुए, एक पैसे का मैं काम नहीं करता। कुछ कह नहीं सकते हैं, सारे स्टूडेंट उसमें असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, और स्टूडेंट भी थे और वैसे भी लग रहे थे असामाजिक तत्व भी लग रहे पेपर लीक के मुद्दे पर इंडी गठबंधन वाले अपनी राजनीति कर रहे हैं और पीएम मोदी को घेर रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्लियर कट अपनी बात कही।
पीएम मोदी ने आज एनडीए सांसदों की बैठक के दौरान कहा कि पेपर लीक बहुत गंभीर मामला है और इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पीएम ने कहा कि जब पेपर लीक की खबर आई तो सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। छात्रों का भविष्य खराब ना हो इसलिए री एग्जाम को प्राथमिकता दी गई। नीट री एग्जाम को सफलतापूर्वक आयोजित कर रिजल्ट जारी किया गया। आगे दोबारा पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम उठाए गए हैं। पेपर लीक के दोषियों को सख्त से सख्त सजा कैसे मिले इसके लिए टॉप क्लास के वकील लगाएंगे ताकि पेपर लीक जैसा पाप करने वालों को सख्त सजा मिल सके। पेपर लीक किसी एक राज्य का मामला नहीं है बल्कि पूरे देश का विषय है। जिन जिन राज्यों में जो पेपर लीक हुए हैं उनको सजा दिलाने के लिए सब एकजुट हों। पेपर लीक कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, यह देश का विषय है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो इसके लिए कड़ी सजा दिलाएं। फूल प्रूफ सिस्टम में सब मिलकर काम करें। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और छात्रों की जो टेंशन है उसको ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अकेले सिर्फ सेंटर में नहीं हो रहा है, राज्यों में भी पेपर लीक का मसला है, आइए मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा ने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में घायल छात्रों से मुलाकात की। सरकार घायल प्रदर्शनकारियों के इलाज के लिए सभी सुविधाएं मुहैया करवा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को सरकार की तरफ से यह भरोसा दिया गया है कि जो मांग उन्होंने उठाई है उसे उचित फोरम में रखा जाएगा। आप यह भी देखिए कि एक तरफ सरकार यह जता रही है, यह दिखा रही है कि वो किसी बात पर अड़ी नहीं है, सबसे बात कर रही है, पीड़ितों से मिल रही है। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि जंतर मंतर से संसद मार्च के लिए आज आए हजारों छात्रों के साथ जो कल हुआ वैसा कभी नहीं देखा गया और यह भारत में पहली बार हुआ है। राहुल गांधी बोल रहे थे कि भाई ये पहली बार हुआ है इस देश में ऐसा। ये लोग भूल गए कि यूपीए के जमाने में बाबा रामदेव के आंदोलन के साथ क्या हुआ था। रातों रात लाठियां चली थी बॉस। इसी तरह से निर्भया केस की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। उस वक्त जब वहां पर लोग सड़क पर आ गए थे, छात्र सड़क पर आ गए थे न्याय मांगने के लिए, ठंड के दिन थे बॉस, और उनके प्रदर्शन के दौरान किस तरह से बर्बरता हुई थी, वाटर कैनन जो है उन पे चला था, पुलिस की जो बर्बरता थी उसकी तस्वीरें आपको याद दिला रहा हूं। ये 2012 की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी भूल गए, कह रहे हैं कि देश में जो है ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये प्रदर्शन यूपीए सरकार के दौर में हुए थे, तब यूपीए का राज था। उस समय बाबा रामदेव से लेकर निर्भया प्रोटेस्ट पर क्या कहा गया था वो भी आपको याद दिलाता हूं। आपको याद होगा बाबा रामदेव जब ब्लैक मनी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस वक्त क्या हुआ था, रात में पुलिस घुसी थी और इस तरह से वहां हड़कंप मच गया था। ऐसा वहां पर जो है एक्शन हुआ था कि स्वामी रामदेव जो है वहां से और उनके समर्थक जो है वो सब वहां से एक तरीके से खदेड़ दिए गए। तो जो लोग खुद लाठी चार्ज और वाटर कैनन चलाना और इस तरह की चीजें कर चुके हों, वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी ने आकर जो है वो ये नया शुरू कर दिया है कि छात्रों को पीटो, लाठी चलाओ और ये कर दो। आज सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगा रही कांग्रेस के नेता तब कैसे कैसे बयान दिया करते थे वो भी आपको याद दिलाता हूं। 2011 में बाबा रामदेव के आंदोलन पर लाठीचार्ज पर तब के पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि यह दुखद है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो कोई विकल्प नहीं था। वाह बॉस, आप रात में एक प्रदर्शन पर लाठी चलवा दीजिए और कहिए कि कोई विकल्प नहीं बचा था। इसी तरह से साल 2012 में निर्भया प्रोटेस्ट पर तब के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि गृह मंत्री को इंडिया गेट जाकर प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए कहना बहुत आसान है। गृह मंत्री को वहां क्यों जाना चाहिए? कल को माओवादी हथियार लेकर वहां प्रदर्शन करने आएंगे, सरकार को कहीं जाने की क्या जरूरत है? इसी तरह से साल 2011 में अन्ना आंदोलन पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा था कि अन्ना हजारे सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हालांकि बाद में मनीष तिवारी को इस बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। बाबा रामदेव के आंदोलन पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रामदेव को गुंडा बताया था और कहा था कि उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो उचित ही हुआ है, उचित हुआ है कह रहे थे ये लोग। जबकि निर्भया आंदोलन पर तब के कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने कहा था कि प्रदर्शन में शामिल महिलाएं बहुत ही डेंट पेंट करके आई थी। वहीं निर्भया आंदोलन पर तत्कालीन आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा था कि महिलाओं को रात में बाहर क्यों निकलना चाहिए।
जिनका खुद का इतिहास ऐसा है, आज वो कह रहे हैं कि छात्रों पर इस देश में अत्याचार हो रहा है। सही बात है, जो जेन्युइन छात्र थे और जिनको पुलिस ने पीटा उसको लेके सवाल है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है जो अभी आगे दिखाऊंगा। इंडी गठबंधन वाले और कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में छात्रों के मुद्दे पर क्या हो रहा है वो भी देखिए। यह तस्वीर हैदराबाद की है, जहां नीट पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े सदस्य प्रदर्शन कर रहे थे। जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में एसएफआई से जुड़े लोग 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन हटा दिया। प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस शासित राज्य की पुलिस ने उठाकर वहां से खदेड़ दिया। 20 लोगों को हिरासत में लिया। तब आपके राज्य में हो रहा है तो ठीक है, और यहां छात्र संसद भवन के अंदर जा रहे हैं, उनको ना रोका जाए। केरल में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां भी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य कोऑपरेटिव एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन में बढ़ी हुई फीस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उनके ऊपर बैठे वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। आप पानी चलाइए, आप लाठी चला दीजिए, आप कुछ कर दीजिए तो वो फूल है। एक तरफ ये राजनीति है, दूसरी तरफ आप कॉकरोच पार्टी का भी हाल देखिए। वहां जंतर मंतर पर क्या हो रहा है, क्योंकि आज उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी वालों का प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। कॉकरोच पार्टी को लीड कर रहे अभिजीत दीपके ने यह साफ कर दिया है कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। पहले यह माना जा रहा था कि संसद मार्च के बाद आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया कि सीजेपी अपना आंदोलन वापस नहीं लेगी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जारी रहेगी। अभिजीत दीपके सरकार पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि बातचीत के नाम पर साजिश रची गई। आंदोलन के बीच जेपी नड्डा के घर पर उनके दो साथियों सौरभ और आशुतोष को हाउस अरेस्ट करके रखा था। उनके मोबाइल छीन लिए गए थे। बॉस, ये दोनों के मोबाइल बगल में रखे हुए सोफा पे दिख रहे हैं फोटो में। और आप सुनिए अभिजीत दीपके को, वो भाई साहब कह रहे हैं कि इनका मोबाइल छीन लिया था। सुनिए जरा। इनको बुलाकर यहाँ पर मुझे अकेला करने की इनकी साजिश थी जो उन्होंने करी, और एक नैरेटिव चला गया कि सौरभ और आशुतोष ग्राउंड पर नहीं है। इनको जेपी नड्डा के घर पर हाउस अरेस्ट करके रखा था। इनके मोबाइल छीने गए थे। इनके पास अपने मोबाइल भी नहीं थे। सरकार नहीं है, ये तानाशाही है। इसको सरकार के ना बंद कर दीजिए आप लोग। सरकार वो होती है जो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है। सरकार नहीं, ये तानाशाह है। आपने सुना, एक तरफ दीपके ये आरोप लगा रहे हैं कि सीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं के मोबाइल फोन नड्डा के घर पर छीन लिए गए थे, लेकिन मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई उसमें दोनों के मोबाइल दिख रहे हैं। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास दोनों के हाथ में मोबाइल फोन दिख रहा है। ऐसे खुला झूठ बोल देते हो यार। थोड़ा तो मतलब आदमी लिहाज रखता कि यार फोटो आया है, तुमने खुद फोटो डाला था कि भाई देखिए ये लोग मिलकर आए हैं, बगल में मोबाइल दिख रहा है। कह रहे हैं कि नहीं इनका मोबाइल छीन के रख लिया था, इनको तो हाउस अरेस्ट कर लिया था, और दोनों के हाथ में मोबाइल है। ऐसा नहीं कि कोई बगल में रख के चला गया। नड्डा से मुलाकात के बाद सौरभ दास ने कहा कि सरकार के सामने जो बात रखनी थी उन्होंने नड्डा के सामने रख दी। अब गेंद सरकार के पाले में। सुनिए, तब ये क्यों नहीं बोले कि मेरे को हाउस अरेस्ट करके रख लिया था। आज जब सवाल खड़ा होने लगा कि तुम उधर कट लिए, वो विजेता दहिया जो है वो कहीं और बर्गर खाने लग गया, ये आदमी जो है एक लाठी नहीं खाया अभिजीत दीपके, तो आज इनको याद आया कि अरे कल तो मैं हाउस अरेस्ट था, मेरा मोबाइल छीन लिया था। जबकि मोबाइल दिख रहा है और हाउस अरेस्ट थे, तो ये बयान कैसे दे रहे थे, जरा सुनिए। अब हमने तो जो पॉइंट्स रखने थे हमने बोल दिया। अब बाकी उनके द बॉल इज इन देयर कोर्ट, उनको करना पड़ेगा युवाओं को जस्टिस। लेकिन जिस किस्म के उन्होंने बर्बरता आज दिखाई है पुलिस के थ्रू, तो आशा मुझे कम लगता है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का टाइम हो गया है, उनको जाना तो पड़ेगा ही। अब पॉइंट है कि कब जाएंगे। अश्योरेंस दिया है कि वो डिस्कशन करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेट बात है कि इतने सारे लाखों लोग रोड पे उतर आए, तब भी वो बोल रहे हैं कि अश्योरेंस है कि हम लोग डिस्कस करेंगे एंड फिर बताएंगे जल्दी से। सौरभ दास का दावा है कि लाखों लोग सड़क पर उतरे थे, लेकिन सीजेपी के ही कुछ नेताओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें पब्लिक ही नेताओं से सवाल पूछ रही है कि आप प्रोटेस्ट में क्यों नहीं गए। कॉकरोच पार्टी के विजेता दहिया को घेरकर कैसे युवाओं ने तीखे सवाल पूछे, आप खुद सुनिए। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए। मैं जंतर मंतर पे भी आए, क्यों नहीं गए आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं, मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं। ये कौन सा तो सही क्यों नहीं गए, ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप हैं? बाबा को गाली दे रहे हो हैं? नहीं विजेता भाई भी घर जा रहे हैं, गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो आप।
और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने इन छात्रों के साथ क्या किया। आपने एक बार भी परमिशन के लिए अप्लाई तक नहीं किया कि हम जो है वो यहां पर प्रदर्शन करना चाहते हैं या हम अपना मार्च निकालना चाहते हैं। प्रदर्शन के लिए उन्होंने मार्च निकालने के लिए एक अर्जी नहीं लगाई। उसके बाद वहां जो हुआ, मारपीट हुई, जो भी हुआ, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। इतने छात्रों को लाठी पड़ गई। अभिजीत दीपके को एक लाठी पड़ने का वीडियो है? आप सोचिए ना बॉस, ये आदमी घूम रहा है, वो दोनों वहां जाके बैठ गए जेपी नड्डा के घर पर, 4 घंटे बाद आए। ये सब ऐसे ही हुआ। विजय दहिया को लेकर कई सारे सवाल उठे। लोग पूछ रहे थे कि जब आंदोलन पीक पर था तो सीजेपी का नेतृत्व गायब कहां था। किसी ने विजय दहिया को मेट्रो स्टेशन पर रोककर सवाल पूछा, तो किसी ने बर्गर की दुकान पर रोककर पूछा। लोगों ने वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कहा कि जब छात्र लाठी खा रहे थे तो कॉकरोच पार्टी के नेता बर्गर खा रहे थे। इन आरोपों पर विजय दहिया का जवाब आया। विजय दहिया ने एक वीडियो पोस्ट करके कहा, इन सब के लिए वो उत्तरदायी नहीं है, यह उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। विजय दहिया ने यह भी कहा कि प्रोटेस्टर होना कोई नौकरी थोड़ी ना है जो बर्गर खाने पर इतने सवाल पूछोगे तुम। सुनिए जरा। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हो, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। आप फिर कह रहे हो कि अच्छा मार्च में, तुम्हें पता है कि मैं मार्च में था या नहीं था? मार्च थी, उसके बाद मैं घर गया हूं। और सुनो एक बात, एनीवेज मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए। 1.5 महीना हो गया इसमें मुझे लगे हुए, 1 पैसे का मैं काम नहीं कर पाया। ये वो लोग हैं जो मीडिया से लेकर फिल्म स्टार, क्रिकेटर, फलाना ढिमकाना सबसे कहते थे कि अरे आप क्यों नहीं आए, आप छात्रों के साथ नहीं खड़े हैं। और आज बर्गर खा रहे हैं, खुद घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी नौकरी है लगी है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इसीलिए मैंने कहा कि जेन्युइन छात्रों का जेन्युइन मुद्दा एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत कॉकरोच पार्टी ने हथिया लिया। विजय दहिया का दावा है कि वो प्रोटेस्ट में थे, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो वो फ्रेश होने के लिए घर निकल गए, खा पीकर वापस लौट रहे थे, इसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन सीजेपी ने विजय दहिया की दलील को सही नहीं ठहराया। कॉकरोच जनता पार्टी ने पहली कार्रवाई की और गाज गिरी विजय दहिया पर। ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा हो गया विजेता दहिया का। कॉकरोच पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल से लिखा कि वो अपने प्रवक्ता विजेता दहिया के असंवेदनशील व्यवहार की कड़ी निंदा करती है। विजेता दहिया के वीडियो तब सामने आए जब प्रदर्शनकारी पुलिस की बर्बर हिंसा का सामना कर रहे थे। विजेता दहिया का ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है, यह विजेता दहिया की समझदारी की कमी को दिखाता है। विजेता दहिया का व्यवहार कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के मूल्यों और सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ था। इसलिए विजेता दहिया को कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता पद से हटाया जा रहा है, उन्हें सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। यानी विजेता दहिया की कुर्सी गई। इधर सोनम वांगचुक को लेकर भी बड़ा अपडेट आया। सोनम वांगचुक को पुलिस ने शनिवार यानी 18 जुलाई को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। कॉकरोच पार्टी वालों ने इसका विरोध किया था। सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन सोनम वांगचुक को उठा लिया है, जबकि पुलिस ने हाईकोर्ट के निर्देश पर ही सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया था। इसके बाद सोनम वांगचुक की तरफ से हाईकोर्ट में अपील की गई कि उनको मेदांता में भर्ती कराया जाए। इस पर आज सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में से मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दस्तावेज रिकॉर्ड पर ले लिए गए हैं, सोनम वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सफदरजंग के डॉक्टर का हलफनामा भी दाखिल किया गया है, इसे भी रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। एम्स के डॉक्टर्स ने सफदरजंग एम्स और पैथोलॉजिकल लैब में तैयार की गई अलग अलग मेडिकल रिपोर्ट को देखा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सोनम वांगचुक को मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है तो यह उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा और उनके पालन की दिशा में होगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार को सोनम वांगचुक को मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराने पर कोई आपत्ति नहीं। कोर्ट ने आदेश दिया कि मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम बनाएं जो लगातार सोनम वांगचुक की मेडिकल स्थिति पर नजर रखेगी। इसके बाद आज शाम सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके अब चर्चा से ही गायब होते जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि भाई अभिजीत दीपके एक ट्रक में जाके खड़े हो गए, एक बार नीचे नहीं आए ढंग से, वो कहां थे? अच्छा, चर्चा सिर्फ उस नैरेटिव की हो रही है आज की डेट में जो नैरेटिव कल संसद मार्च में हुए बवाल को लेकर चलाया जा रहा है।
पूरा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक इसी से भरा पड़ा है कि कैसे लोगों को वहां पर पीटा गया। कॉकरोच पार्टी और उनके समर्थकों की तरफ से वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जिनमें पुलिस छात्रों को पीटते हुए दिख रही है, लेकिन कोई भी उन वीडियो की बात नहीं कर रहा जिसमें पुलिस पर भी हमले होते दिख रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हो रही है। कॉकरोच पार्टी के संसद मार्च में कैसे कैसे लोग आए थे, इसको लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि पूरा आंदोलन जो है वो गैर छात्रों का नहीं था, छात्र थे इसमें, लेकिन इस आंदोलन को भी हाईजैक किया गया। इसमें असामाजिक तत्व घुसे, लेकिन सोशल मीडिया से उनको गायब कर दिया गया। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में हिस्ट्री शीटर भी शामिल थे। तेजिंदर बग्गा का आरोप है कि हाजी अफजल सीलमपुर के हिस्ट्री शीटर हैं जो अपने समर्थकों के साथ प्रोटेस्ट में आ गए थे। बीजेपी नेता का आरोप है कि हाजी अफजल की पत्नी आम आदमी पार्टी से काउंसलर है। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये जो भीड़ दिख रही थी ये सिर्फ छात्र नहीं थे, ये भीड़ कहां से आई थी, कैसे सीलमपुर से भी आई, दूसरी जगहों से भी आई, उसमें क्या छात्रों के नाम पर और लोग घुस गए, ये भी देखा जाना चाहिए। यानी बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट में ऐसे भी थे जिनका कनेक्शन सियासी दलों से। प्रोटेस्ट में ऐसे लोग भी थे जिनकी मंशा कुछ और दिख रही थी। जैसे इस तस्वीर को देखिए, ये लोग पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस देश में एक जेन्युइन छात्र का यही काम है कि वो जाकर ये करे? छात्र गुस्से में हैं, लेकिन वो जानते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से उनके प्रोटेस्ट पर दाग लगेगा। आपको वाकई लगता है इस देश के मिडिल क्लास परिवारों का छात्र जो है वो जाकर ये काम करेगा? उनके माँ बाप जो है उनको ये सीख देंगे कि जाओ जाके सरकारी संपत्ति तोड़ देना, पूरा आग लगा देना देश के अलग अलग हिस्सों में? इम्पॉसिबल बॉस। सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पुलिस ने बहुत बुरी तरह से पीटा, इसका भी एक पक्ष है जो आज आपको देखना चाहिए। सिर्फ वही तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं जिसमें पुलिस पीटती हुई दिख रही है। जैसे आपको यह वीडियो दिखा रहा हूं। अब यह वीडियो कोई भी देखेगा तो उसको गुस्सा आएगा कि देखो एक लड़का को पकड़ लिया है और कैसे पुलिस जो है इसको दनादन पीट रही है, खींच के ले गई और पीट रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने टारगेट करके छात्रों को पीटा। देखो इसमें दिख नहीं रहा है, यह साफ साफ कही जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। यह छात्र तो आपको पीटते दिख गया, अब थोड़ा सा इसका वीडियो पीछे से चलाता हूं और इस वीडियो को शुरू से आप देखिए। जिस लड़के को पुलिस पीटती दिख रही है, आप देखिए पहले उसने क्या किया। वहां पुलिस वाले शांतिपूर्ण तरीके से खड़े थे, यह लड़का आया और उसने पेपर स्प्रे मार दिया उनकी आंख में। ये देखिए, सोशल मीडिया से यह हिस्सा उड़ा दिया गया। पुलिस खड़ी है, कुछ कर रही है, देखिए कैसे उसके आंख में, सबके आंख में पेपर स्प्रे मार रहा है। इस पर पुलिस जो है वो गुस्से में इसको इधर लेकर आई और इसको जो है कहा कि भाई ये क्या चल रहा है, और उसके बाद उसकी सुताई। तो दोनों दिखाओ ना, अगर तुम जेन्युइन हो तो दोनों पक्ष दिखाओ। लेकिन जब तुम काट के वीडियो चला रहे हो, इसका मतलब तुम जो है वो माहौल बनाना चाह रहे हो, नैरेटिव गढ़ना चाह रहे हो, छात्रों को भड़काना चाह रहे हो। यह हिस्सा क्यों नहीं दिखाया आप? जिस लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल किया गया उसने पहले पुलिस पर पेपर स्प्रे से हमला किया था, यह साफ साफ वीडियो में दिख रहा है, लेकिन यह हिस्सा काट दिया गया। इसी तरह से एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जरा उसको भी देखिए। इसमें दिख रहा है कि आरएएफ के जवान प्रोटेस्ट करने वालों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। आरएएफ के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को मिनट भर में तितर बितर कर दिया, इतना मारा। कोई भी देखेगा उसको गुस्सा आएगा बॉस कि भाई छात्र खड़े हैं, देखिए मार रहे हैं कैसे, बिना किसी वजह के। लेकिन यह वीडियो भी अधूरा है और अधूरा डाल के वायरल किया गया। पूरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। इस वीडियो में आप देखिए, पहले भीड़ जो है वो आरएएफ के जवान को कैसे लिंच करने जा रही है, उसको घेर लिया है, उसको देखिए कैसे भीड़ को जो है उसको मार रही है, जिसमें आरएएफ की महिला कर्मी भी शामिल थी, उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। आरएएफ ने वहां भीड़ को फिर तितर बितर करने के लिए जब लाठी चलाया तो वो हिस्सा जो है वो लगा दिया गया काट के कि देखो कैसे ये लोग मार रहे हैं। उसके पहले कुछ लोग आरएएफ के जवानों को वहां पर लिंच करने जा रहे थे, कैसे मार रहे थे, ये काट दिया गया। और ये सब किसके सामने हुआ? ये वहां पर अभिजीत दीपके के सामने हुआ है बॉस। लेकिन वो उतर कर ट्रक से नहीं आया इनको बचाने के लिए। इसी तरह से एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इस वीडियो को यह कहकर वायरल किया गया कि पुलिस ने छात्रों के एकदम बीच में आंसू गैस के गोले दागे, जिससे वहां भगदड़ मच गई। आंसू गैस के गोले से छात्र घायल भी हुए, यानी पुलिस के अत्याचार की वजह से छात्रों को बहुत कष्ट हुआ। लेकिन यहां भी जो हुआ उसके पहले जो वीडियो में है वो आपको नहीं दिखाया गया। पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए।
किस तरह से प्रदर्शनकारी पुलिस पर शीशे की बोतलें और पत्थरों से हमला कर रहे थे। पुलिस वाले बचने के लिए सड़क के किनारे आ जाते हैं, फिर भी प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं। उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस का गोला दागा, जिससे प्रदर्शनकारी वहां से भाग गए। अगर तुम्हारी मंशा एकदम क्लियर है कि पुलिस ने ही सब कुछ किया है, तो पूरा डालो ना। ये पत्थर चलाना, बोतलें फेंकना, ये हटा दिया, और आंसू गैस का गोला दाग दिया गया, ये दिखा दिया। कल जिस तरह से प्रदर्शन हिंसक हुआ, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने भी कहीं कुछ किसी को पीटा ही नहीं, लेकिन एक नैरेटिव बनाने का भी प्रयास हो रहा है। इससे प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हैरानी इस बात की है कि प्रदर्शनकारियों की बात तो हर जगह हो रही है, लेकिन घायल पुलिस वालों की कोई चर्चा नहीं हो रही। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आप सुनिए घायल पुलिस वाले क्या कह रहे हैं। जंतर मंतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ होकर हो गई थी सर मैडम, और बहुत ज़्यादा होकर हो गई थी। महिला बच्चों को हमने बचाने की कोशिश की, पत्थरबाजी हो रही थी, डंडे फेंक रहे थे, पानी बोतलें फेंक रहे थे। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। भीड़ को रोक रहे थे तो भीड़ में से उग्र हो गए और लोग पथराव और लाठी डंडों से, तो ऊपर से पथराव आ रहा था, तो पत्थर से चोट लगी थी। यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ से चोट लगी। यहाँ 4 स्टेच आए हुए हैं। कोई प्री प्लानिंग जैसे लग रहा था कि भाई प्री प्लानिंग लेके पत्थर से बैग में लेके आए हैं, और जिस हिसाब से वहाँ स्थिति ऐसी पैदा हुई कि काफ़ी पुलिस वालों को, सीनियर अफसरों को चोट लगी। कुछ कह नहीं सकते हैं, सारे स्टूडेंट उसमें असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, और स्टूडेंट भी थे और वैसे भी लग रहे थे, असामाजिक तत्व भी लग रहे थे। देखिए, ये बात सही है कि पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोटें हैं, लेकिन यह कहना भी ठीक नहीं है कि पुलिस ने बिना उकसावे के हर जगह बल प्रयोग कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह पूरा आंदोलन जिस तरह से हो रहा है, सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, उसमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक सेंटिमेंट को इग्नाइट करने, उसमें आग जो है वो लगाने का प्रयास किया जा रहा है। संसद मार्च के दौरान भीड़ किस तरह से उग्र थी, उसकी एक और तस्वीर देखिए। एक महिला रिपोर्टर को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था। ये देखिए आप, महिला के साथ क्या हो रहा है। उसके साथ बहस की जा रही थी। भीड़ में गिरी वो महिला रिपोर्टर बुरी तरह से फंस गई थी, और ये कई जगहों पर हुआ। रिपोर्टर्स को घेर घेर कर गोदी मीडिया के नारे लगाए गए, और उनके वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर यह कहकर वायरल किए गए कि देखो देखो, ये देश तो इस मीडिया को स्वीकार नहीं करता। तमाशा चल रहा है, मीडिया को स्वीकार नहीं करता। पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। जानबूझकर मीडिया को टारगेट किया गया, फिर वो वीडियो वायरल किए गए ताकि मीडिया के खिलाफ नैरेटिव बनाया जाए कि मीडिया सच नहीं दिखा रहा। तुम मीडिया को बताओगे? जिस वक्त तुम्हारा अभिजीत दीप के अमेरिका में बैठा हुआ था ना, उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे को हम ही उठा रहे थे। पेपर लीक का मुद्दा हम ही उठा रहे थे। दीप के और उनके कॉकरोच पार्टी के लोग कहीं थे भी नहीं, नजर भी नहीं आ रहे थे। ये जो पत्थर चला रहे हैं, ये जो महिला रिपोर्टर को लिंच करने पर उतारू हो रखे हैं, ये कहां थे उस वक्त? कौन सा मुद्दा मीडिया ने नहीं उठाया? यूजीसी पे बात नहीं हुई क्या? एथेनॉल ब्लेंडिंग पे बात नहीं हो रही है क्या? ये सारा प्रदर्शन मीडिया नहीं दिखा रहा है क्या? लेकिन इनको आग लगी है, क्योंकि ये जो नैरेटिव बनाते हैं उसमें फैक्ट नहीं होता। और जब पाठशाला जैसे शो और दूसरे शोज में आप फैक्ट दिखाकर देश की बात करते हैं तो इनको आग लगती है। इसलिए ये मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म करना चाहते हैं। वैसे तो अगर आप सुनेंगे तो कई लोग ये कहते हैं, टीवी देखता कौन है, टीवी मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सब तो यूट्यूबर से सच सुनते हैं। तो जाओ ना, तो सुनो। जब कोई टीवी देखता नहीं तो तुम किसको जो है वो मीडिया को घेरते हो? तुम्हें पता है कि सच क्या है। जो लोग इस देश में आग लगाना चाहते हैं, मैं छात्रों की बात नहीं कर रहा हूं, छात्रों का मुद्दा जेन्युइन है, हम पहले भी उसके लिए लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, छात्रों के साथ खड़े हैं। लेकिन जो सोचेगा कि देश में आग लगा देगा और हम खड़े होकर कहेंगे, ताली बजाएंगे और कहेंगे वाह बहुत अच्छा, क्योंकि तुम्हें मोदी विरोध में देश में आग लगाना है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, यह ना हो पाएगा बॉस, हमसे यह नहीं हो पाएगा। चाहे तुम भीड़ को इकट्ठा करके कुछ भी माहौल बनाओ।
खैर, इस वक्त एक अपडेट आ रहा है, वो आपको बता दूं। राहुल गांधी ने जो अभी धरना दिया था पीएम के घर के बाहर, उसमें उनको डिटेन किया गया था, अब उनको छोड़ दिया गया है। और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि राहुल गांधी का व्यवहार अनुचित और निंदनीय है। आज जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है, वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है, उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। मेरा यह मानना है, लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है, और हम शुरू से कहते रहे हैं, राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे। तो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इस पर आपको जानकारी देता रहूंगा। फिलहाल पाठशाला में अगला अध्याय, कहीं बादल फट रहा है, कहीं सड़क पर आ गए मगरमच्छ। बारिश ने कैसे कोहराम मचा दिया है, अब इसका अध्याय देखिए। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून रफ्तार पकड़ चुका है। बाढ़ बारिश के तांडव का नया राउंड शुरू हो चुका है। पहाड़ों पर भयंकर बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ दरकने लगे। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे। कहीं भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी। कहीं बादल फटने के बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड में भारी भरकम गाड़ियां भी खिलौनों की तरह बहती नजर आ रही। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व में नागालैंड तक बादल फाड़ बारिश लोगों की जान पर भारी पड़ने लगी। पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रही है तो मैदानों में कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और मगरमच्छ नदी से बहकर सड़कों और खेतों में दौड़ते नजर आ रहे हैं। भारत ही नहीं, लगातार हो रही बारिश ने अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया। आज पाठशाला में बाढ़ बारिश के इस तांडव की आपको तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं। कैसे मगरमच्छ तक बाहर आ गए हैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखिए, जहां आसमान से बरस रही आफत की सबसे ज्यादा मार पड़ी है, जहां लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर से बादल फाड़ बारिश से मची तबाही की डराने वाली तस्वीरें आई। ये तस्वीरें बडगाम जिले के बीरवाह इलाके की हैं, जहां ऊंचाई वाले इलाके में बादल फटने की वजह से सुखनाग नदी में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया, जिसकी चपेट में आने से नदी के किनारे बना एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भरभरा कर गिर गया। एक और तस्वीर देखिए, नदी में आए उफान की वजह से लोगों को अंदाजा हो चुका था कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किसी भी वक्त नदी में समा सकता है, इसलिए उसे समय रहते खाली करा दिया था। कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े होकर लोग बेबसी में अपनी दुकानों को नदी में डूबते हुए देख रहे थे। उधर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश की मार पड़ोसी देश बांग्लादेश पर भी पड़ने लगी है। ये तस्वीरें मेघालय की सीमा से लगे बांग्लादेश के शेरपुर जिले की हैं, जहां नदी में अचानक आए उफान की वजह से एक पुल नदी में समा गया। जिस वक्त पुल नदी में डूबा, उस वक्त उससे गुजर रहे 4 लोग भी नदी में डूब गए। गनीमत रही कि सभी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान में भी बादल फटने की वजह से तबाही मच गई है। अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जहां बादल फटने की वजह से अचानक फ्लैश फ्लड आया, कोहराम मच गया, मकान पेड़ जो कुछ भी था वो बहता चला गया, चीख पुकार मच गई। उधर यूपी में भी मानसून रफ्तार पकड़ चुका है। नदियों में आए उफान की वजह से मगरमच्छ गांव की सड़कों और खेतों की तरफ दौड़ते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मगरमच्छ बाहर आ गया। भाई, पब्लिक परेशान, खेत में जाएं, अपनी खेती करें या उसका अनाज बन जाए।